मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम मैम दोनों आपके सामने यहाँ पे मैम लोग क्या थैंक यू। चल सोनम जी हमें हमारे सोनम जी मैम सोनम मैम हमको भी क्या थैंक यू। हम शाहरुख का मिला नहीं वो सब बोले साथ चलेंगे। थैंक यू बट नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वीरे दी वेडिंग मेरे लिए तो बहुत हर तरीके से नया अवसर है। मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है, मैंने कभी अमीर किरदार नहीं किया है। सबसे पहली बात तो कभी इतना ऑब्वियसली ग्लैमरस वेस्टर्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं किया है। पिछली अर्बन कैरेक्टर जो मैंने प्ले की थी वो थी लिसन अमाया में फारूक सर और दीप्ति नवल मैम के साथ, जो बहुत रियल, बहुत ही एक मतलब नॉर्मल रियल स्टाइलिंग को अगर देखें, एस्थेटिक्स को देखें तो बहुत सिंपल था वो। वीरे जैसा बिल्कुल ही वो एकदम वाइब नहीं था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई थिंक एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में एक लीड रोल करीना कपूर सोनम कपूर के साथ की इक्वल का रोल मेरे लिए इट्स बिग, बिकॉज मैं कमर्शियल स्पेस में मैंने हमेशा सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं। सो इट्स अ बिग फिल्म फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड। या आई एम इनफैक्ट मेरे यू नो गाइज द ट्रूथ इज़ मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो या तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और एक दो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। सो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 22-23 साल के बाद दोस्ती करनी छोड़ दी। अगर हम देखा जाए कि प्रीवियस मूवीज़ में भी हमने आपको देखा कि काफ़ी अलग था और दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू आई कैन से इज दिस अ रियल स्वरा व्हिच यू एवर वांटेड और इट्स समथिंग लाइक ये गाली देती हुई और आई थिंक कि आप हर किरदार में अपना कुछ छोड़ जाते हो और उस किरदार का कुछ ले लेते हो। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। तो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ मेरा साक्षी में है और शायद मैंने साक्षी से कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन साक्षी थोड़ी साक्षी जैसा बनने के लिए साक्षी के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास भी नहीं है। आई वुड बी अ टीचर। आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ मैं कुछ ऐसा कर रही होती जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते। सो आई थिंक अ टीचर वुड बी गुड। So nowadays we can see when we talk about the social networking side, so now we can see Swara knows it very well to how to handle trollings and everything. So वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अभी क्या करेंगे, सामने से इतने मतलब लात और जूते पड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा डॉज करना सीख लेते हो आप। recently आपके एक पोस्ट में recently आपने एक रोल को हैंडल आउट किया था when people comparison you and that Nirma नो बट वो तो ट्रोल नहीं था, मुझे तो बहुत फनी लगा वो मीम। मुझे लगता है जब आप इंटरनेट के मीम बन जाते हैं मतलब कि फिर बस आप बिल्कुल यू अराइव्ड, आप मतलब पब्लिक की कल्पना में आ गए हैं। सो मुझे वो निर्मा वाला मीम तो बहुत ही फनी लगा। इनफैक्ट जब मैंने वो मीम देखा, बिकॉज जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे टैग किया था, आई वॉज द फर्स्ट पीपल टू कॉमेंट एंड से एब्सोल्युटली हिलेरियस। किशन जी आप सवाल पूछ लो, एक मिनट उनको। हाँ नहीं अभी तो पूछना पड़ेगा, बोलो यार। धरना, ही स्टार्टेड धरना दे, साइलेंट प्रोटेस्ट पे है वो। से नो ट्रोलिंग ओनली यू आस्क मी अबाउट स्वरा। मुझे
नहीं, वो कहानी ऐसी, आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। आप बहुत ही नहीं, इट्स अ फ्रेश स्टोरी। ऐसी ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में हमने देखी नहीं है पहले। एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरे को जब रिया ने फिल्म ऑफर करी थी तो मीरा का किरदार ऑफर किया था जो शिखा प्ले कर रही है, लेकिन चूंकि मैंने तनु एड्स मनु रिटर्न्स जस्ट ख़त्म करी थी और एक बच्चा लेके मैं उस फिल्म में भी घूम रही थी, तो मैंने कहा अभी एक और बच्चा मैं नहीं उठा सकती, लाइक मुझे चाहिए ब्रेक बच्चों से। तो आई बट एंड साक्षीज़ कैरेक्टर मेरे लिए कुछ नया था, मैंने ऐसा किरदार नहीं किया है पहले, तो मुझे लगा कि एंड मुझे थोड़ा डर भी लगा, मुझे लगा यार मैं साक्षी जैसे ग्लैमरस एकदम, इन चारों में से एक्चुअली सबसे ग्लैमरस साक्षी है, तो मुझे लगा भाई जहाँ करीना कपूर है जिस फिल्म में और सोनम कपूर जिस फिल्म में, उसमें उनसे ज़्यादा ग्लैमरस, लाइक कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊँगी? तो वो मेरे लिए चैलेंज था। वो चैलेंज एक्चुअली रिया कपूर ने पूरा किया है। थैंक यू सो मच। चलो आप बताइए कि अब आप क्या एक्साइटेड फिल्म के लिए आई थिंक हर फिल्म के पहले अभी एक हफ्ता, आई थिंक एक हफ्ते में रिलीज़ होने वाली है फिल्म। आई थिंक हर फिल्म के पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, थोड़ा ना स्ट्रेस हो जाता है कि कैसी फिल्म जाएगी, क्या होगी, क्या होगा। पर मेरे हिसाब से हमने एकदम शिद्दत से ये फिल्म बनाई है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है और ये मेरा आई फील कि ये फिल्म अच्छी जाएगी। पर क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, हम फिल्म बनाते हैं लोगों के लिए, हम जो भी बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं, एंड होपफुली पीपल लाइक इट। एक साथ हो गया। हाँ जी। आई थिंक एक कलोक्वल लैंग्वेज होती है कि हम जब एक साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं या लड़के या लड़कियां जो भी हमारे करीबी दोस्त हैं, हम जब भी बात करते हैं ऐसे कभी कभार लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा हुआ नहीं बनाना चाहिए, ये एक लोकल वे ऑफ टॉकिंग है। ऑनेस्टली हर किरदार में कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं, पर अगर मतलब मैं मेहनती हूँ एंड ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज नहीं था, पर एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन थिंग्स। ऑब्वियसली मेरी बहन ने ये फिल्म प्रोड्यूस किया था, तो उसमें एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये यू वांट टू डू योर बेस्ट। सोनम, वीडियो दी वेडिंग में काफ़ी कुछ देखने नजर आता है कि फिर वेदर इट इज सॉन्ग, फैशन, एवरीथिंग इज देयर इन दिस मूवी। सो हाउ प्रेशर इट इज फॉर यू बी पोर्ट्रेइंग दिस रोल और समथिंग? आई थिंक प्रेशर नहीं होता। आई थिंक हर फिल्म में, जैसे नहीं मैंने कहा कि हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है, और अगर मैं प्रेशर लेती कि मुझे क्या करना है, फिर मैं काम नहीं कर पाती। आई थिंक आपको हर दिन में कुछ ना कुछ यू हैव सम चैलेंजेस, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप। We have seen a lot of genre you were playing in your previous movie. So the one thing I want to ask is, if you had not been actor, what you would be? अगर मैं एक्टर नहीं होती, मैं फिल्म से जुड़ी रहती, मतलब मैं डायरेक्टर होती या राइटर होती, या मुझे एट वन पॉइंट आई वांटेड टू be a part of the media also, that's why I like journalists so much. I think the pen has a lot of power. आप opinions बना सकते हैं लोगों के, you can really shape opinions and shape the way people think. But मैं बहुत ही खुश हूँ एक्टर। आई थिंक मुझे सूट करता है एक्टर होना। Was the difficult part of shooting the movie or promotion the movie? आई थिंक सबसे कठिन पार्ट प्रमोशन ही होता है। शूटिंग में कभी कोई मतलब you're not put in the spot, you're not asked personal questions, you're not asked about yourself. So I think it's nicer to I think हमें यार एक दो बार किसी ने क्वेश्चंस पूछा है, तो I would say I would like Hrithik to play my role. Sonam, Bhavesh Joshi is also
every film that I do, I hope to break stereotypes in some way and inspire young people, women and men, to kind of look forward and feel like they can, you know, break the glass ceiling in some way. And Ria and I have always aspired to make films that kind of change the mindsets of people and at the same time entertain them. So now Bhavesh Joshi is also releasing on the same day. Yeah. So like, you want to say anything to I'm your congratulations to Harsh that his second film is releasing, and I hope it does very, very well. So is there any competition or pressure? Or No, he is my baby brother. I hope his film does very, very well. अभी हमने करीना जी से बात की, उन्होंने ऐसा कहा कि हम सभी ने बहुत ही फन किया पिक्चर के साथ में और बहुत सारी यादें पूरी लाइफ टाइम के लिए रहेगी इस पिक्चर के साथ। आप बताइए आपने कितना फन किया और कितनी मेमोरेबल रहेगा ये फिल्म आपकी? ये फिल्म बहुत ही मेमोरेबल रहेगा क्योंकि ये फिल्म जो थी ये यू नो फॉर अनदर मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस टू से ओके टू डू दिस फिल्म, आई थिंक ये एक नई पीढ़ी शुरू करती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अगर ये फिल्म अच्छी जाएगी तो ये बहुत सारे यू नो वेज हमारे लिए खोल देगी, हमारे रोल्स आई थिंक बेहतर हो सकते हैं। यू नो आई होप दैट दिस होल आइडिया ऑफ कंपटीशन बिटवीन वुमेन गोज अवे। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत खाना खाया और वी हैड फन, स्पेशली थाईलैंड में हमने बहुत मज़ा किया। हम धीरे धीरे वेडिंग के लिए बात करें, मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन ही आंसर करना है। उसने बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया है और हम वी एक्चुअली ब्रॉट हर डाउन फ्रॉम शिकागो एंड वी आर रिकॉर्डिंग समथिंग ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सरप्राइज। जवाब दे सके तो ऐसा लोग कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ जाता है, आप बताइए ऐसा कुछ आपके साथ? नहीं, मैं अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी शादी को, बट देखें। अवनी शर्मा एक लॉयर है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है। और अगर आपको और कुछ जानना है अवनी शर्मा के बारे में तो आप प्लीज़ वीरेदी वेडिंग 1 जून को देखिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, बाय बाय। शिखा जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन लोगों को, फिल्म और ट्रेलर और गाने लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। थैंक यू। हम सभी को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद है क्योंकि लोगों को ट्रेलर और गाने पसंद आ रहे हैं। आप बताइए कि आपको फिल्म रिलीज होने वाली, आप किस फिल्म से कितनी यू नो ये मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप बहुत ही प्यार से बनाई हुई ये फिल्म है, तो आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेस इट एंड दे लाइक इट एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट। तो आई एम रियली होपिंग कि आप सब जाएंगे 1 जून को और वीरेदी वेडिंग देखेंगे। Every day there was something or the other that was just amazing. All of us, Kareena is damn entertaining, Swara's life is very entertaining, and Sonam and I just laugh. Sorry? As I said earlier ना कि हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा था which was really funny. I think there was a time when एक सीन था जहाँ स्वरा को she had to just jump down from a gate and then walk behind us, और वो बहुत ही बड़े heels में थी और unfortunately उस मेथड में वो उसका थोड़ा ट्विस्ट होके वो गिर गई एंड सोनम का फर्स्ट रिएक्शन आर यू ओके था एंड मेरा अनफॉर्चुनेटली इन सिचुएशंस में हंसी होती है, सो आई वाज या ऑल ऑफ देम। या आप ये एक्टर से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट मेमोरेबल सीन कौन सा है, सारे के सारे बहुत ही स्पेशल है। We were there for a week, so we had very little time to explore Phuket. But we had, again, as I said, when you're working with women and men who you have so much fun with and you have so much fun collaborating with, it's a joy. So it was great fun. शिखा जी, मोदी सरकार 4 साल पूरे करेगी, तो जब लोग कहते देखते हैं 4 साल का
the 5th year finish and then let's talk. ओके, लोगों का ऐसा कहना है कि ये मूवी बहुत ही ट्रेंड सेट करने वाली है, काफ़ी डिफरेंट है और बेंचमार्क सेट करने वाली है, तो आप बताइए आपके लिए ये कितना डिफरेंट होने वाला है ये फिल्म वीरे दी वेडिंग? फॉर मी ये जो आप कह रहे हैं कि ये बेंचमार्क फिल्म है और ये ट्रेंड सेट करने वाली है, और आप क्या कह रही हैं बता बोल दीजिए। अलग सवाल दे रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये फ़िल्म बहुत ही रिलेटेबल है। ये फ़िल्म 4 दोस्तों के बारे में है और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बस उसी के बारे में। सो आई थिंक इट्स एंड दे जस्ट हैपन टू बी गर्ल्स, सो आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली गोइंग टू रिलेट टू इट एंड दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म। सो बॉयज़ गर्ल्स एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट। I am not a mother. I haven't eloped and gotten married. मीरा बहुत ही वो लाइफ का मज़ा लेती है. You know, she really enjoys her life, and I think I'd like to I hope that I think I try to do that with my life. And she's very protective and fiercely loyal towards her friends. That I can completely take it. That Meera and me, that is same. Yeah. बैक टू बैक आप अच्छी फिल्में कर रही हैं, तो Thanks, कोई यार. ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आप चाहती हैं कि हाँ इस तरह का किरदार अभी मुझे करना है, क्योंकि हमने पिछले कई फिर से आप देखिए ना, ये एक्टर को ऐसा नहीं पूछ सकते ना, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं. क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ इस तरह का रोल है, या मैं वही कह रही हूँ, मुझे सारे रोल्स करने हैं, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं, सारे के सारे. इनफैक्ट यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें काफ़ी सारे जो द मेन इन दिस फिल्म, देयर आर मेनी कैरेक्टर्स दैट आई वांट टू प्ले दोज आल्सो. सो यार, एक्टर से क्वेश्चन मत पूछो कि एक ऐसा रोल, सारे. हाँ जी, प्लीज़ वीरे दी वेडिंग इज़ रिलीजिंग ऑन 1st of June आपकी नज़दीकी थिएटर में, तो आप प्लीज़ आइएगा आपके सारे वीरों के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ. जस्ट कम एंड हैव फन. इट्स यू गोना लव इट, आई होप. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय, सी यू. थैंक यू. ये आई थिंक लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया क्योंकि फ़िल्म की जो भाषा है बहुत ही अलग है, बहुत ही प्रोग्रेसिव फिल्म है. हम लोग ने ऐसी टाइप की फ़िल्म लड़कों के तौर से देखा है, दिल चाहता है हो या ज़िंदगी मिलेगी दोबारा हो. आई थिंक वो हमेशा हीरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से था. बट आप अगर इस फिल्म देखें तो आई थिंक इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग 4 फ्रेंड्स एंड लड़की के और के लाइफ के तौर से, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बनी है कि चारों की ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे होता है. एंड 4 चाइल्डहुड फ्रेंड्स. सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली आई एन्जॉयड रीडिंग इट. तो व्हेन आई एन्जॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट सो मच, I felt excited that I'm sure people would like to see this film on screen. ट्रेंड आई थिंक नहीं, ट्रेंड की बात नहीं है, बट आई डेफिनेटली थिंक दैट पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग. लोगों की सोच में ज़रूर बदलाव एक आएगा, डायरेक्टर्स की सोच में थोड़ा बदलाव आएगा कि now we can actually tell stories on friendship and love from a girl's point of view. नहीं, I think responsibility, of course, I think anxiousness बढ़ जाती है. Responsibility is not, but anxiousness, because we made a film, we want to see how people have reacted, what is the reaction going to be. Yeah, I think that is what we are. I think we are more anxious to know, okay, how are people going to like it? How are other girls going to like the film? Because I think हमेशा हम जब 4 लड़कियों को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं यार ये तो चिक फ्लिक है. तो लड़के ज़्यादातर देखते नहीं है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि फिल्म
अगर चिक फ्लिक होगी तो इट विल बी अबाउट क्लोथ्स एंड शूज़ एंड बैग्स एंड ये वो, बट ये फिल्म वैसी नहीं है. आई थिंक दैट्स वाई प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया और रिया ने डिसाइड किया कि वी शुड से दैट दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ चिक फ्लिक, बिकॉज ये सिर्फ एक कहानी है. इट जस्ट हैपन्स कि 4 लड़कियां हैं इस फिल्म में, बट इट कुड बी फॉर बॉयज़ ऑल्सो. नहीं, आई थिंक दैट जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा जब चिक फ्लिक की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, फिल्म तो कपड़ों की बात होगी, बैग्स होंगे, शूज़ होंगे, हेयर स्टाइल्स होंगे. बट आई थिंक वीरे दी वेडिंग इज़ नॉट अबाउट दैट. लाइक यू सेड, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, लव. It's just a different story. In fact, it's a story of 4 girls, different stages of love and marriage. जो हम लोग ने certain issues कभी address नहीं किए हैं. एक लड़की, स्वरा का कैरेक्टर का डिवोर्स हो रहा है, शिखा has problems in her marriage, my character's commitment phobic, Avni's character which is Sonam wants to get married. तो ये जो है, we actually have these girls who are there in our real life who, it's just that हम लोग उस इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं. I really enjoyed playing this character. I really enjoyed playing Kalandi because मैंने हमेशा हीरोज़ के साथ काम किया है. लास्ट फिल्म तक अर्जुन कपूर के साथ काम किया था, and that was just about Arjun and me. But I think in this film it's really nice because it's about it's nice about, like, you know, 4 different characters. You know, I've never worked with females before, so that's the fun. well, कालंदी जो है वो कमिटमेंट फोबिक है. मेरी तो शादी हो चुकी है, बच्चा भी हुआ है, तो आई डोंट थिंक आई रिलेट टू इट इन दैट वे. प्रेशर नहीं है, एक्साइटमेंट है कि अच्छी फिल्म बनी है, एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है. अल्टीमेटली हम वी आर हियर टू एंटरटेन द ऑडियंस, सो आई थिंक काफ़ी एंटरटेनिंग है फिल्म. आई थिंक लोगों को पसंद आएगी. ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए यार. फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट है ऑफ कोर्स, बट फिल्म बनाई है, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ, फिल्म देखो.